Hello students, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 2, exercise 2.7 from PSCB textbook. Solve dividing decimal number by whole number. अब यहाँ पर हमने decimal number को whole number के साथ divide करना है. So division का method same ही रहेगा. पहले हम क्या करेंगे? पहले हम इन numbers को fractions की form में change कर लेंगे. So this is equal to 7.5 का decimal remove कर दो. ये क्या आ जाएगा 75/10. सो डेसिमल को रिमूव किया, डिनोमिनेटर में आ गया 1. डेसिमल के बाद यहाँ पर एक डिजिट है, सो डिनोमिनेटर में 1 के बाद आएगा एक 0. सो 7.5 इज इक्वल टू 75/10 डिवाइडेड बाय 5 को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लो 5/1. सो जब किसी नंबर का डिनोमिनेटर ना दिया हो तो डिनोमिनेटर क्या होता है 1. सो दिस इज इक्वल टू 75/10. डिवीजन को चेंज कर लो मल्टीप्लिकेशन में. 5/1 का हम लिखेंगे रेसिप्रोकल 1/5. अब 75 एंड 5 दोनों 5 के साथ डिविजिबल है. 5 1 ज़ा 5, 15 5 ज़ा 75. ओके, सो दिस इज इक्वल टू 15/10. अब 15/10 को आप फर्दर 5 के साथ डिवाइड कर सकते हो. 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10. बट हमें करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने एंड में आंसर लिखना है डेसिमल की फॉर्म में. सो जब किसी नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो 10 हो, 100 हो या 1000 हो तो हमें डेसिमल लगाना बहुत ही ईजी होता है. ठीक है, सो इसको हम यहीं तक रखेंगे. 15/10 इक्वल्स टू, अब डिनोमिनेटर है 10 तो डेसिमल कैसे लगेगा? न्यूमरेटर को लिख लो एज इट इज. डिनोमिनेटर में 1 के बाद है एक 0. सो यहाँ पर आप राइट से लेफ्ट की तरफ एक डिजिट छोड़ के लगा दो डेसिमल. सो 1 डिजिट यहाँ लग गया डेसिमल. 1.5 इज द आंसर. ओके, सेकेंड पार्ट है 16.9 डिवाइडेड बाय 13 इक्वल्स टू 169/10. डेसिमल को हमने रिमूव कर दिया, डिनोमिनेटर में आ गया 1. डेसिमल के बाद है एक डिजिट तो यहाँ पर 1 के बाद आ जाएगा एक 0. सो ये बन गया 169/10 डिवाइडेड बाय 13 को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लो 13/1 इक्वल्स टू 169/10. डिवीजन को चेंज कर लो मल्टीप्लिकेशन में. 13/1 का लिखो रेसिप्रोकल 1/13. अब 13 एंड 169 13 के साथ डिविजिबल हैं. 13 1 ज़ा 13, 13 इंटू 13 इज 169. आप यहाँ पर 169 को 13 के साथ डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो. ओके, 13 1 ज़ा 13, 3 बचे, साथ में आया 9, 13 3 ज़ा 39. सो यहाँ पर आ गया 13/10. अब यहाँ पर डेसिमल लगा दो. डेसिमल लगाना बहुत इजी है. न्यूमरेटर को लिखो एज इट इज. डिनोमिनेटर में 1 के बाद है एक 0. सो यहाँ पर हम राइट से लेफ्ट की तरफ एक डिजिट छोड़ के लगा देंगे डेसिमल. सो 3 के आगे लग जाएगा डेसिमल. ओके, इसको मैं फिर से अच्छे से लिख देती हूँ 1.3. सो दिस इज द आंसर. थर्ड पार्ट है 65.4 डिवाइडेड बाय 6. सो दिस इज इक्वल टू, इनको पहले फ्रैक्शंस में चेंज कर लो. सो 654 डेसिमल रिमूव करके डिनोमिनेटर में आ गया 1. डेसिमल के बाद है एक डिजिट तो यहाँ पर लगेगा पीछे एक 0. सो 65.4 इज इक्वल टू 654/10 डिवाइडेड बाय 6 को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लो 6/1 इक्वल्स टू 654/10. डिवीजन को चेंज कर लो मल्टीप्लिकेशन में. 6/1 का हम लिखेंगे रेसिप्रोकल 1/6. अब यहाँ पर देखो 654 एंड 6 दोनों इवन नंबर्स हैं तो ये दोनों 2 के साथ तो डिविजिबल होंगे ही. तो आप इन नंबर्स को पहले 2 के साथ डिवाइड करना भी स्टार्ट कर सकते हो या फिर आप सीधा ही 654 को 6 के साथ डिवाइड करके देखो कि क्या ये पूरा पूरा डिविजिबल है. सो वो हम यहाँ पर कर सकते हैं. सो 6 1 ज़ा 6, यहाँ बचा 0, साथ में आया 5, 6 0 ज़ा 0, 5 बचा, साथ में आया 4, 6 9 ज़ा 54. ओके, सो
6 1 6, यहाँ पर आ जाएगा 109. सो दिस इज इक्वल टू 109 अपॉन 10. अब लगा दो आप डेसिमल. 109 को लिख लो एज इट इज. डिनोमिनेटर में 1 के बाद है एक 0. सो यहाँ पर आप राइट से लेफ्ट की तरफ एक डिजिट छोड़ के लगा दोगे डेसिमल. सो 10.9 इज द आंसर. फोर्थ पार्ट है 0.121 डिवाइडेड बाय 11. पहले इनको फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिख लो. सो 121 अपॉन डेसिमल रिमूव किया, डिनोमिनेटर में आया 1, डेसिमल के बाद है 3 डिजिट्स, तो यहाँ पर लगेंगे 3 0, डिवाइडेड बाय 11 को फ्रैक्शन की फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, 11 अपॉन 1 इक्वल्स टू 121 अपॉन 1000. डिवीजन को चेंज कर लो मल्टीप्लिकेशन में. 11 अपॉन 1 का रेसिप्रोकल लिखो 1 अपॉन 11. अब 11 इंटू 11 इज 121. अगर आपको 11 इंटू 11 नहीं पता कि क्या होता है तो आप 121 को एक बार 11 के साथ डिवाइड करके चेक कर सकते हो. 11 1 सा 11, बचा 1, साथ में आया 1, 11 1 सा 11. ओके, सो यहाँ पर कैंसिल कर दो, यहाँ पर आ जाएगा 11. सो इक्वल्स टू 11 इंटू 1 अपॉन 1000 इंटू 1. सो ये क्या आ जाएगा, 11 अपॉन 1000. अब आप डेसिमल लगा दो. 11 को लिख लो एज इट इज. डिनोमिनेटर में 1 के बाद है 3 0. सो राइट से लेफ्ट की तरफ 3 डिजिट्स छोड़ के लगेगा डेसिमल. 1 डिजिट, 2 डिजिट, थर्ड डिजिट नहीं है उसको फिल कर देंगे 0 के साथ. 0 के आगे लग जाएगा डेसिमल. अब डेसिमल के आगे कुछ नहीं है तो हम लगा देंगे 0. सो 0.011 इज दी आंसर. फिफ्थ है 11.84 डिवाइडेड बाय 4. पहले इनको फ्रैक्शंस में चेंज कर लो. 1184 अपॉन डेसिमल को रिमूव किया, नीचे आया 1, डेसिमल के बाद है 2 डिजिट्स, तो यहाँ लग जाएंगे 2 0, डिवाइडेड बाय 4 अपॉन 1 इक्वल्स टू 1184 अपॉन 100. डिवीजन को चेंज कर दो मल्टीप्लिकेशन में. 4 अपॉन 1 का रेसिप्रोकल लिखो 1 अपॉन 4. अब ये दोनों है इवन नंबर्स, तो या तो आप इनको पहले 2 के साथ डिवाइड कर लो या आप सीधा चेक कर सकते हो कि 1184 4 के साथ डिविजिबल है या नहीं. 4 2 ज़ा 8, यहाँ बचे 3, साथ में आया 8, 4 9 ज़ा 36, बचे 2, साथ में आया 4, 4 6 ज़ा 24. ओके, सो 1184 4 के साथ पूरा पूरा चला गया. सो 4 1 ज़ा 4, यहाँ पर आ जाएगा 296. सो दिस इज इक्वल टू 296 अपॉन 100. अब लगा देंगे हम डेसिमल. इक्वल्स टू 296 को लिख लो एज इट इज. अब डिनोमिनेटर में 1 के बाद है 2 0. सो यहाँ पर राइट से लेफ्ट की तरफ 2 डिजिट्स छोड़ के यहाँ पर लग जाएगा डेसिमल. सो 2.96 इज दी आंसर. सिक्स्थ है 47.6 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू, इनको पहले फ्रैक्शंस में लिख लो, 476 अपॉन 10. डेसिमल को रिमूव किया, डिनोमिनेटर में आ गया 1, डेसिमल के बाद है एक डिजिट, सो यहाँ पर लग जाएगा एक 0. सो 476 अपॉन 10 डिवाइडेड बाय 7 अपॉन 1 इक्वल्स टू 476 अपॉन 10. डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगी. 7 अपॉन 1 का रेसिप्रोकल लिखो 1 अपॉन 7. अब हम चेक कर लेते हैं कि 476 7 के साथ डिविजिबल है या नहीं. 7 6 42, बचे 5, साथ में आया 6, 7 8 56. सो 7 1 7, यहाँ पर आ जाएगा 68. सो दिस इज इक्वल टू 68 अपॉन 10 इक्वल्स टू 68 को लिखो एज इट इज. डिनोमिनेटर में 1 के बाद है एक 0, सो यहाँ पर राइट से लेफ्ट की तरफ एक डिजिट छोड़ के लग जाएगा डेसिमल. सो 6.8 इज द आंसर. So this was question number 2. In the coming videos, we will solve more questions. Thanks for watching. Take care.